नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मरने से पहले क्या होते हैं एहसास। मरने से पहले एहसासों पर अनेक कहानियाँ, किस्से और अनुभव प्रचलित हैं। इस समय व्यक्ति के मानसिक और शरीर अनुभव अत्यंत गहरे और रहस्यमयी होते हैं। ये एहसास न केवल व्यक्ति के जीवन के अंत का प्रतीक होते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सोचता है और महसूस करता है। इस विषय पर एक कहानी कुछ इस प्रकार की हो सकती है। मरने से पहले के धूप अपने अंतिम किरणों से धरती को अलविदा कह रही थी और कमरे के कोने में एक बिस्तर पर रामलाल पड़े थे। उनकी उम्र 85 साल की थी और अब शरीर साथ छोड़ने लगा था। उनके पास बैठी उनकी बेटी सविता पिता के चेहरे पर बदलते भावों को ध्यान से देख रही थी। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रामलाल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन उनके मन में हजारों विचार उमड़ रहे थे। यह वो लक्षण था जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है और मनुष्य के भीतर कुछ गहरे एहसास जन्म लेते हैं। अतीत की स्मृतियाँ। रामलाल की यादें उन्हें बचपन के दिनों में खींच ले गई। वो मिट्टी के घर में खेलना, माँ के हाथ की बनी रोटी खाना और गांव की गलियों में दौड़ना, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने गुजरने लगा। वो सोचने लगे, क्या यह मेरा अंत है? क्या मेरे जीवन की सारी मेहनत, संघर्ष और खुशियाँ यहीं समाप्त हो जाएंगी? उनके दिल में हल्की सी टीस उठी। अतीत के ये पल उन्हें खुश भी कर रहे थे और दुखी भी। यह यादें उनकी जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा थी, लेकिन अब उन्हें छोड़ना पड़ रहा था। अधूरे सपने और पछतावा। उनकी सांसें अब और धीमी हो गई। रामलाल के मन में कुछ अधूरे सपनों का ख्याल आया। वो सोच रहे थे, काश मैंने अपने जीवन में वह व्यापार शुरू किया होता, काश मैंने अपने बच्चों के साथ और समय बिताया होता। यह पछतावा उनके दिल में गहरे बैठ और इसे लेकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई थी। यह पछतावा शायद हर इंसान के जीवन के अंत में होता है, जब उसे एहसास होता है कि कुछ काम अभी भी बाकी रहे। मृत्यु का भय और शांति की चाह। रामलाल के मन में मृत्यु का भय धीरे धीरे घर करने लगा था। वह सोच रहे थे, क्या मृत्यु दर्दनाक होगी? क्या इसके बाद कुछ है या बस अंधकार है? प्रश्न उनके मन में बार बार घूम रहा था। मौत की अनिश्चितता उन्हें डरा रही थी, परंतु जैसे जैसे उनकी सांसें कमजोर होती जा रही थी, वैसे वैसे उनके मन में शांति का एक अनोखा एहसास भी होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे अब वो सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। यह शांति किसी दिव्य अनुभूति की तरह थी जो मृत्यु के भय को धीरे धीरे कम कर रही थी। परिवार के प्रति प्रेम और चिंता। रामलाल की आंखें अब लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी थी, परंतु उनके मन में अपनी बेटी सविता का चेहरा बार बार आ रहा था। वह सोच रहे थे, मेरे जाने के बाद सविता का क्या होगा? वह अकेली कैसे रहेगी? उन्होंने धीरे से सविता का हाथ थामा। वह जान चुके थे कि अब उनका समय आ चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने सविता को दिलासा देने की कोशिश की। सविता की आंखों में आंसू थे। रामलाल के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। वह जानते थे कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र अटल है और इसे रोकना संभव नहीं। अंतिम क्षणों का दिव्य अनुभव। रामलाल की सांसें अब बहुत धीमी हो गई थी। उनकी आंखों के सामने एक अजीब सा प्रकाश दिखाई देने लगा। यह प्रकाश उनके भीतर एक अनंत शक्ति और आनंद का एहसास करा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं,
जहाँ कोई दुख, पीड़ा या कष्ट नहीं है। उनका शरीर अब और थक चुका था, लेकिन उनके मन में यह दिव्य अनुभव उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को समझा रहा। और फिर एक अंतिम सांस के साथ रामलाल ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि उन्होंने मृत्यु के भय को जीत लिया था और अब वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यह कहानी दर्शाती है कि मरने से पहले व्यक्ति के भीतर कई तरह के एहसास होते हैं। अतीत की यादें, अधूरे सपने, पछतावा, मृत्यु का भय, परिवार की चिंता और अंत में एक दिव्य शक्ति। यह एक यात्रा है जो जीवन के अंत से परे किसी अज्ञात और रहस्यमयी संसार की ओर ले जाती है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।